के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोर्स कोड है 8611 और इस बुक में टोटल चैप्टर्स 9 हैं और क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो 8 क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स के हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और लास्ट वाले चैप्टर्स में कभी कभी क्वेश्चन स्किप होता है। तो आप लोग फर्स्ट 6 चैप्टर्स अच्छी तरह से रीड करके जाइएगा और आप लोगों का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन राइट कीजिएगा और उसकी कुछ डेफिनेशन राइट करिएगा और फिर बाद में उसको पॉइंट्स देके राइट कीजिएगा। तो इसमें मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपने कंटेंट पे आ जाएं। तो ओरिजिन्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस इन सोशल साइंसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा, ये आप लोग क्लास में कीजिएगा। फिर क्रिटिकल थ्योरी इन एजुकेशन, एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन टीचर एज अ क्रिटिकल थिंकर। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है। तो आप लोग इसमें एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग टीचर या क्रिटिकल थ्योरी इन एजुकेशन ये कर लीजिएगा, तो आपको तीनों क्वेश्चन जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। ओरिजिन्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस ये अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट मेरे पास यूनिट नंबर 2 है क्रिटिकल थ्योरी एंड पेडागोजी। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सोशल क्लास थ्योरी एंड एजुकेशन ये वाला पेपर में आया हुआ है और पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन ये भी आ जाता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, टफ़ है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप लोग नेक्स्ट चैप्टर भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास टीचिंग स्ट्रेटजीज टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें क्वेश्चन लाजमी आता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टीचिंग एंड लर्निंग इन 21st सेंचुरी, कोऑपरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, ये 8601 में भी आया। डिस्कशन एंड डिबेट, क्रिटिकल क्वेश्चन, आप लोग ये पाँचों टॉपिक कर लीजिएगा। जस्ट आप लोग इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। मीन्स के टीचिंग और लर्निंग 21वीं सदी में किस तरह से, मीन्स के आप जो है वो टीचिंग स्टूडेंट सेंटर हो गई है और इस तरह से कोऑपरेटिव टीचिंग क्या होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और वो लर्निंग करते हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। डिस्कशन मेथड वो भी काफ़ी इजी है, क्वेश्चन आंसर मेथड, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा मैंने 8611 के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिफ्लेक्शन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल्स भी आया हुआ है और इसके अलावा एक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये तीनों पॉइंट्स आप लोग कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ रिफ्लेक्टिव साइकिल। इसमें तकरीबन हर साल लाजमी क्वेश्चन आता होता है बुक में और गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल ही आता होता है और इसमें एक ही चैप्टर है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर चीज़ का, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई चीज़ देखी है, कोई इंसिडेंट देखा है, कोई हादसा देखा है, तो उसको आप लोगों ने अपना आंखों देखा हाल बताना होता है। लाइक दैट डिस्क्रिप्शन है, आपने बताना है कि इसमें क्या चीज़ हुई, क्या हुआ। फिर आप लोगों ने देखना है कि आपकी उस वक्त फीलिंग क्या थी, क्या सोच रहे थे आप, मीन्स कि आप डर गए थे या कुछ इस तरह से, या आपने कोई फंक्शन वगैरह देखा है तो आप लोग बता सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, तो आपने अपनी फीलिंग्स को एलेबोरेट करना है। एवेल्यूशन व्हाट वाज गुड एंड बैड, आपको अच्छा लगा फंक्शन या बुरा लगा तो आप लोग अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन स्टेज 2 व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशन, मीन्स कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, और आपने इसमें क्या किया, और अगर ये दोबारा इंसिडेंट होता है या कोई हादसा वगैरह होता है तो उसको दोबारा किस तरह से सही किया जाता है अगर ये दोबारा होता है तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च में भी पेपर आता होता है और एक्शन रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है।
एक्शन रिसर्च आपने क्या करना है, समटाइम्स वो एक्शन रिसर्च के स्टेप्स भी पूछ लेते हैं और समटाइम्स इसकी टाइप्स भी पूछ लेते हैं। जब मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था तो टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च आई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च के बारे में मैंने वीडियो लेक्चर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर क्लास में टीचर को कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। जब सेमेस्टर 3 में आप होंगे तो इसका 8613 का कंप्लीट आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट आपने राइट करना होगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताना है कि अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है टीचर को तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इसमें ये आप लोग स्टेप्स करेंगे। फिर यहाँ पे इसकी टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च को डिस्क्राइब किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आई भी हुई हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं है तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्रिटिकल राइटिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के हवाले से भी क्वेश्चन आ जाते होते हैं। इसमें जो समटाइम जो क्वेश्चन आता होता है वो क्रिटिकल रिव्यू होता है और क्रिटिकल राइटिंग या रिफ्लेक्टिव राइटिंग आ जाता होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्रिटिकल रिव्यू है और साथ में रिफ्लेक्टिव राइटिंग है। बाकी आप लोग इसको चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये इसमें क्या होता है, क्रिटिकल रिव्यू मीन्स के कोई आर्टिकल आप लोगों ने रीड किया है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपने उसका रिव्यू देना है, उसका समराइज करना है, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये आप लोग को चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको लाजमी रीड कीजिएगा। नेक्स्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, तो इसमें सबसे पहले जो टूल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो माइंड मैपिंग है। आप माइंड मैपिंग यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा मेंटोरिंग एंड पीयर सपोर्ट ये भी कर सकते हैं। तो इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंड मैपिंग, तो माइंड मैपिंग आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इज़ अ पावरफुल ग्राफिक टेक्निक विच प्रोवाइड अ यूनिवर्सल की टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन, तो ये आप लोग लाजमी कीजिएगा। जो भी मीन्स के चैप्टर है उसको कंप्लीट रीड कर लीजिएगा और उसके पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लीजिएगा, तो इस तरह से आप लोगों का जो पेपर है वो कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटीज़ एंड प्रैक्टिस एंड नॉलेज, तो इसमें भी सम टाइम क्वेश्चन आ जाता होता है। इसमें यूजली जो क्वेश्चन आता है वो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस आता है और बिल्डिंग कम्युनिटीज़ ऑफ नॉलेज आ जाता है। तो ये भी थोड़ा सा टफ है चैप्टर, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसका ये लेंथी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि बुक्स में से कोई भी आप लोग 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। तो उसमें 6 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे, तो उसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अगर मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों की तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।